इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फाइनली विभाग ने प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 2024 के डीवी शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुने स्टूडेंट को बुलाया गया है, उन्हें कब बुलाया गया है, एक दिन में कितने स्टूडेंट को बुलाया है, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सभी की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रवेशक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 का दिनांक 28 नवंबर 2024 को परिणाम जारी कर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई। यानी कि आप सभी को मालूम है प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 28 नवंबर को जारी किया गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद जो रिजल्ट की सूची है वो विभाग को प्रेषित कर दी गई है। उक्त वरीयता सूची में विभाग द्वारा वर्गवार विज्ञापित रिक्त पदों के 2 गुना स्टूडेंट को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म भरवाए जाने और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी कि विभाग द्वारा इसमें 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया है, रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को। अब उन कैंडिडेट को कब आना है, अगर कोई किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे वापस से कब मौका दिया जाएगा, एक दिन में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, इन्हें कहां पर बुलाया गया है और इनके स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू होंगे और कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, सभी की चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रवेशक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी अंतरिम है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। यानी कि इन्होंने रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया है, इनका डीवी होगा, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और उसके बाद जितने रिक्त पद है इस भर्ती में उस रिक्त पदों के कैटेगरी वाइज स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। 2 गुना से 1 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध स्टूडेंट से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म आमंत्रित करने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 7/1/2025 से लेकर 13/1/2025 तक लिंक खोला जाएगा। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इसके स्क्रूटिनी फॉर्म है वो 7 जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आप फिल कर सकते हो। आपके पास 7 दिन का मौका है, इस बीच आप कभी भी अपना स्क्रूटिनी फॉर्म है वो फिल कर सकते हो और लिंक एक्टिव होने पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे लिखा हुआ है प्रवेशक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में सूचीबद्ध स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म को मय दस्तावेज भरना सुनिश्चित करें। यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म में जो जो दस्तावेज पूछे गए हैं वो आप सभी को दस्तावेज है वो फिल करने हैं। अब इनको डीवी के लिए कब बुलाया गया और कहां पर बुलाया गया तो आगे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन दिनांक 20 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक प्रातः 9:30 बजे से आयुक्तालय महिला अधिकारिता महिला बाल विकास विभाग J7 झालाना संस्थानिक जयपुर में किया जाएगा। यानी कि इनका जो डीवी है वो विभाग द्वारा महिला अधिकारिता महिला बाल विकास विभाग द्वारा झालाना संस्थानिक जयपुर में ही किया जाएगा और इनका डीवी है वो 20 जनवरी से शुरू होगा जो कि 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। सूचीबद्ध स्टूडेंट के पात्रता की जांच और दस्तावेज के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक को आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि आगे रोल नंबर दे रखे हैं, उनके आगे उनकी डेट और दिनांक समय सब दे रखा है कि कब उनको उपस्थित होना, कहां पर उपस्थित होना। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। तो आगे मैं इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो कैंडिडेट 20 से लेकर 22 जनवरी की डीवी में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में लिखा है कि दिनांक 20 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई स्टूडेंट अनुपस्थित रहता है तो ऐसे स्टूडेंट दिनांक 28 जनवरी 2025 को दोपहर बाद मध्याह्न पश्चात 2 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 20 से लेकर 22 जनवरी के डीवी के समय अपरिहार्य कारणों से किसी के कोई एग्जाम आ जाता है, किसी के कोई अन्य और भी कारण हो सकते हैं, उस वजह से डीवी नहीं करवा पाता है तो उनको बुलाया है 28 जनवरी को दोपहर के 2 बजे से पहले तो उस समय आपको उपस्थित होकर अपना डीवी करवा सकते हैं।
अनुपस्थित स्टूडेंट को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि 28 जनवरी के बाद आपको वापस से कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। अगर 28 जनवरी को भी आप नहीं पहुंचते हो तो आपको अनुपस्थित ठहरा दिया जाएगा। उक्त निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अस्थायी चयन आपका निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट की स्वयं की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से अस्थायी चयनित स्टूडेंट के रोल नंबर और दस्तावेज सत्यापन समय सारणी निम्नानुसार है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी में। तो आप देख सकते हैं एक साइड रोल नंबर दे रखे हैं। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2025 को मॉर्निंग में 9:30 बजे 120 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। इसमें आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, 120 कैंडिडेट को, यानी कि ये एक दिन में 120 कैंडिडेट का डीवी ले रहे हैं। तो ये जो रोल नंबर दे रखे हैं आपको इस बॉक्स के अंदर, उसके सामने आपको डेट दे रखी है 20 जनवरी 2025, टाइम भी दे रखा है 9:30 AM और 120 कैंडिडेट को ले रखा है। यानी कि ये एक दिन में 2 शिफ्ट नहीं करा रहे हैं, एक ही शिफ्ट ले रहे हैं जिसमें 120 कैंडिडेट को शामिल किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2025 9:30 AM में भी 120 कैंडिडेट को शामिल किया है। तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से देख लेना, आपके रोल नंबर के सामने जो डेट समय दे रखे हैं उसी डेट और समय में आपको उपस्थित होकर अपना डीवी करवाना है। और जो टीएसपी वाले हैं और कुछ नॉन टीएसपी के रह गए हैं उन्हें बुलाया गया है 22 जनवरी 2025 को मॉर्निंग में 9:30 बजे, जिसमें आपके 108 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है, 108 कैंडिडेट को शामिल किया गया। तो आप टोटली देख सकते हो 120 हो गए आपके 240 और 348 कैंडिडेट को, यानी कि टोटल 348 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल किया गया है। रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो इन 348 कैंडिडेट का जो डीवी है वो आपका होगा 20, 21 और 22 तारीख को। और अगर इन तारीख में आप अनुपस्थित रहते हो तो आपको जो अलग डेट दे रखी है 28 तारीख को, उसमें आप उपस्थित होकर अपना डीवी करवा सकते हैं। अगर तभी भी उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका जो अस्थायी चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा 2024 स्टूडेंट द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज सूचीबद्ध करने हेतु दिशा निर्देश। इससे पहले मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, आपको डीवी के समय किन बातों का ध्यान रखना है। समस्त स्टूडेंट पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 13 फरवरी 2024 को जारी जो विज्ञप्ति हुई है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। यानी कि 13 फरवरी को जो महिला अधिकारिता का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखा है, आप वो जाकर एक बार उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। स्टूडेंट 2 प्रतियों में ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति और जमा फीस की 2 प्रतियां अपने साथ लेके आए। यानी कि आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी भी लेके जाने हैं, स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना है उसका प्रिंट निकाल कर, और उसकी जो रसीद है फीस जो आपने पेमेंट किया है स्क्रूटिनी फॉर्म का वो भी आपको प्रिंट करके लेके जाना है। इसके अलावा आपके यहाँ लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीय सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र तथा स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि यहाँ पर जो ये लिखा है विशेष योग्यजन, विवाह, खेल संबंधी जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो तो लेके जाने हैं। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी भी लेके जाना है। आपको एक स्वयं का पहचान पत्र भी लेके जाना है। इसके अलावा 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाने हैं। आधार कार्ड भी आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर यही लिखा है कि स्टूडेंट अपना ई आधार डाउनलोड कर ले जिसमें QR कोड अंकित हो, उसकी प्रति भी आवश्यक रूप से साथ लेके जाए। यानी कि आधार कार्ड वो लेके जाना जिसमें आपका QR कोड भी अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें। आपको सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। जिन स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है वे स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्ट कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो। यानी कि जो आपको डेट दे रखी है स्क्रूटिनी फॉर्म की 7 से लेकर 13 जनवरी की, उस डेट में अगर आप अपना स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको कैंडिडेट कॉर्नर में स्क्रूटिनी फॉर्म का आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर उसमें जो भी पूछा गया वो सभी फिल करना है और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो कि किसके नाम का होना चाहिए, अधीनस्थ बोर्ड के सचिव का होना चाहिए, उसके साथ आप डीवी के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यह सूची आपकी अंतिम नहीं है।
इसके अलावा आपको किन किन डॉक्यूमेंट के ध्यान रखना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्रों की प्रतियां, यानी कि आपको जो मार्कशीट है उनकी सभी की अंक तालिका भी लेके जानी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन जैसे कि सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की आपको अंक तालिका लेके जाने, उनके प्रमाण पत्र भी लेके जाने और उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण के अंक तालिका की प्रति और जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र की प्रति है तो वो लेके जाइए, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको 10th क्लास की जो अंक तालिका है वो लेके जाना है। और अगर किसी किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों अलग होती है तो वो दोनों लेके जाना है, किसी के एक ही है तो वो एक लेके जाना है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ये पूछा जाता है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, टीएसपी क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी का आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है विधवा महिला के मामले में महिला के पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो, या अगर परित्यक्ता महिला है तो उसके मामले में महिला को सक्षम न्यायालय से डिक्री की प्राप्ति, या अगर आप निःशक्त जन के मामले में हो तो उसमें आपको चिकित्सा प्राधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का जो प्रमाण पत्र है वो दिखाना होगा, जिसमें 40% या इससे अधिक निःशक्तता का होना कंपलसरी है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति जो आपकी 10 जुलाई 2023 में अंकितानुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रति आपको दिखानी होगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्त आदेश व डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की आपको प्रति दिखानी होगी। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा, प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां, यानी कि आपको अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाने होंगे, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी उनकी। शपथ पत्र आपके नोटरी से सत्यापित सेट के साथ फोटो प्रति यदि लागू हो तो। और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आप शपथ पत्र देना चाहते हो, यानी कि जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है और आप शपथ पत्र के माध्यम से 3 साल तक का वैलिड माना जाता है, तो वो आप जाति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र भी दे सकते हैं। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार आपको हस्तलिपि जो बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सभी फॉर्मेट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। शपथ पत्र दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने। एक शपथ पत्र आपका नोटरी से सत्यापित होना जरूरी है, जो कि यार उसमें आप लिखा यह होना चाहिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी सही है। कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक आपका शपथ पत्र होता है, वो भी आपको चाहिए होगा। आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला स्टूडेंट से उनके पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ध्यान रखें, आरक्षित वर्ग की जो विवाहित महिला है उनके स्टूडेंट के पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि विवाह दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद हुआ तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। अगर आपका मैरिज यानी कि आपकी शादी 22/5/2006 के बाद हुई है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियों पर स्टूडेंट द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर, यानी कि जितने भी दस्तावेज है जिनकी आपने फोटोकॉपी कराई है उन सभी फोटोकॉपी के पेज पर आपको अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं। परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी और नौकरी प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी दोनों एक ही व्यक्ति है। इसका शपथ पत्र स्टूडेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि जिसने परीक्षा दी है और जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं दोनों आप एक ही हो, इसका भी आपको शपथ पत्र देना प्रस्तुत किया। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंस्ट्रक्शन। डीवी कब है उसके बारे में जानकारी, एक दिन में कितनों को बुलाया है, 2 गुना में कितनों को शामिल किया है, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, इन सभी के बारे में चर्चा की है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आपके महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी।